क्या सेक्स के समय आपको योनि में बहुत ही सूखापन होता है, जिसकी वजह से सेक्स के समय आपको दर्द होती है और सेक्स करने के बाद आपको जलन होती है? क्या आपकी फीमेल पार्टनर का वजाना जो है बहुत ही ड्राई है, जिसकी वजह से सेक्स करने के समय उनको इंटरेस्ट नहीं होता है और इस कारण आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आपके दोनों के बीच में बहुत ही टेंशन है? अगर ऐसा हो रहा है तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। अब कौन सी ऐसी सिचुएशंस यानी परिस्थितियां हैं जिसमें आपको सेक्स के समय योनि में ड्राइनेस या सूखापन महसूस हो सकता है? सबसे पहले है आपके जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपके हार्मोन्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है और इस समय योनि में सूखापन महसूस होना नॉर्मल है। डिलीवरी के बाद भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। इस समय भी आपको योनि में सूखापन महसूस हो सकता है। कई बारी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ तनाव चल रहा है, कुछ ट्रस्ट इशू है, कुछ टेंशन है। इस समय भी कई बारी महिलाओं को योनि में सूखापन महसूस हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्स पार्टनर्स जो हैं पेनिट्रेटिव सेक्स से पहले फोर प्ले नहीं करते हैं। अगर आप फ्लो प्ले करते हैं तो इस समय आपके मसल्स जो होते हैं वजाइना के वो रिलैक्स हो जाते हैं। योनि के अंदर बहुत ही म्यूकस गीलापन जो है फ्लूइड है वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से योनि में गीलापन आने की वजह से आपको सेक्स करते समय ना दर्द होती है ना जलन होती है। कुछ साइकोजेनिक कारण भी होते हैं, यानी अगर महिला कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रही है, इस समय भी उनके ईस्ट्रोजन हार्मोन में बदलाव आने की वजह से योनि में ड्राइनेस या सूखापन हो सकता है, जिसकी वजह से अगर वो सेक्स करती हैं तो उनको दर्द और जलन होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस समय आपको क्या करना है, अब हम इस पे बात करते हैं। योनि में सूखापन, ड्राइनेस होना, सेक्स के समय दर्द और जलन होना, इस टॉपिक के बारे में हस्बैंड वाइफ, सेक्स पार्टनर आपस में भी डिस्कस नहीं करते हैं और डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ बतानी बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है जो हमारा नॉर्मल स्किन होता है, हमारे बाहर की त्वचा होती है और हमारे योनि के अंदर की जो त्वचा होती है उसमें बहुत ही फ़र्क रहता है। अगर इस समय अगर आपको योनि में जलन या सूखापन लगता है तो आप सोचती हैं मैं कोकोनट ऑयल लगा लूँ, वैसलीन लगा लूँ या पेट्रोलियम जेली लगा लूँ। देखिए, ये जो क्रीम होती है ये बाहर की त्वचा पे लगाई जा सकती है। बाहर की त्वचा जो होती है बहुत ही हार्ड होती है, वो जल्दी से कटती नहीं है, उस पे जल्दी से जलन नहीं आती है। बट जो आपकी वजाइना की अंदर की परत होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और उस पर ऐसी क्रीम लगाने से आपको वजाइना में इन्फ्लेमेशन यानी लालीपन और जलन होगी। और अगर सेक्स के समय आपके हस्बैंड कॉन्डोम यूज़ करेंगे तो कॉन्डोम का स्लिप होना और फटना भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरह की परेशानी हो तो आपको बाहर के स्किन की क्रीम अंदर नहीं लगानी है। कौन सी ऐसी क्रीम है जो आप योनि के सूखेपन के लिए लगा सकते हैं? ज़्यादातर वो वाली क्रीम लगाइए जो नेचुरल बेस्ड हो, जिसमें एलोवेरा वगैरह हो, जिसकी वजह से ना तो आपको अंदर कोई जलन हो, ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो, जिसमें कोई खुशबू ना हो, जिसमें कोई लगाने से कपड़ों के ऊपर दाग ना आए। ऐसी कुछ क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ब्लूम लगा सकते हैं या एक्सपोज्ड VY जेली लगा सकते हैं। ये बिल्कुल हार्मलेस है, इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और अगर आप ने मेनोपॉज अटेन कर लिया यानी आपकी उम्र 45 और 50 साल की है और इस समय आपको योनि में सूखापन हो रहा है तो डॉक्टर कई बारी आपको ईस्ट्रोजन क्रीम लगाने की भी सलाह देंगे। ये भी लगाने से काफ़ी सेफ रहता है और आपको इस परेशानी से रिलीफ मिलता है। अब यहाँ पर कुछ और भी क्रीम्स होती हैं जो आप योनि के सूखेपन के लिए लगा सकते हैं, वो है ल्यूबिक जेली या ड्यूरेक्स नेचुरल्स। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको योनि के सूखेपन या ड्राइनेस के बारे में आपको सलाह दी है, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर किसी को ऐसी परेशानी है तो आप उनको ये वीडियो व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे।
आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।